भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। इस अध्याय में है भगवान शिव जी जो हैं गंगा अवतरण तीर्थ यानी तपस्या के लिए गए और वहाँ पे हिमवान द्वारा उनका स्वागत, और हिमालय ने उनका स्वागत किया। ये कहाँ पे किया इन्होंने? और ये मेरे हिसाब से वहाँ किया होगा जहाँ से गंगा जी आई थी, यानी गोमुख हिमालय। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति रूपा पार्वती हिमालय के घर में बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, जब माता जी 8 साल की हो गई, तब उनकी अवस्था जब 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु ने उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका का पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगी। इस बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। प्रभु सोचते हैं क्यों न दोबारा तपस्या कर ली जाए। क्या करेंगे बैठे बैठे? कोई काम धंधा तो है नहीं हमारे पास में, कोई बीवी बच्चे तो रो नहीं रहे हैं, किसके लिए कमाया जाए? सब कुछ है हमारे पास में, कोई काम नहीं है, सब कुछ है और सब काम मैंने सबको दे रखा है, बांट दिया है, तो मैं क्या करूँगा खाली बैठे? कुछ तपस्या कर लेता हूँ। तो कहते हैं उनके मन में विचार आया कि चलो तपस्या कर लेते हैं। कहते हैं उसके बाद कहते हैं मन को एकाग्र करने का विचार गया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों के साथ, हल्ला गुल्ला मचाने वालों के नहीं, उन पार्षद भी कई तरीके के थे। एक तो भूत प्रेत हा ऊ करते रहते 24 घंटे एक शांत वाले भी हैं। तो कहते हैं कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले गए। कहाँ? गंगा जहाँ पे पहदारी थी, शिव जी की जटा में जहाँ गंगा आई थी, वहीं पे पहुँच गए। जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतरण हुई थी। मैंने जैसा बताया अभी आपको। कहते हैं जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की, वहीं पे रह करके तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिनानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद भी ध्यान में तत्पर हो गए। वो भी सोचते हैं हम बैठे रहेंगे तो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, इधर उधर बात करते रहेंगे तो प्रभु की तपस्या भंग हो सकती है, इसलिए वो भी शांत होकर के तपस्या करने लगे। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। करे कुछ ही जो गण थे वही थे, सब नहीं थे वहाँ पे। कहते वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। सब मौन रहते थे, बिल्कुल बोलते ही नहीं थे। वो जान रहे थे प्रभु दोबारा तपस्या में बैठे हैं और बोलेंगे तो इनको डिस्टरबेंस होगी, और डिस्टरबेंस होगी तो ये हमें डिस्टर्ब कर देंगे दोबारा से, तो फिर हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। द्वारपाल हो गए थे, कुछ तो द्वारपाल हो गए थे, कुछ तो दरवाजे पे जाके खड़े हो गए थे गेट पे, कोई आए जाए ना, क्योंकि जब यही नहीं बोल रहे थे किसी को अंदर कैसे आने देंगे। कहते इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आ गए। हिमालय ने सुना अच्छा प्रभु यहाँ आए हैं, तो चलो चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का पर्वत है ना, तो जब मेरे घर आए हैं तो प्रभु का सत्कार होना चाहिए। कहते हैं आकर कहते उन प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा प्रभु मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप पधारे हैं, मेरा सौभाग्य जागा है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया, क्यों न हो महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि आप मेरे यहाँ पधारे हैं।
तो कहते हैं आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ये समझ लीजिए मैं आपका दास हूँ और सेवा के लिए आज्ञा दीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूँ आपकी। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। कुछ ऐसा काम करो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे आसपास में कोई ना आए। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरि श्रेष्ठ, तुम साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, इसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। कहते यही सेवा है कि मेरे पास किसी को आने मत दो। कहते यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और जो मैंने कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से प्रयत्न पूर्वक प्रबंध करो। कहते फिलहाल तो अपने घर चले जाओ और ऐसा प्रबंध करो कि जिससे कोई यहाँ ना आ पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। कहते हैं चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं महेश्वर? कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी भी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मेना को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझा दिया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। मैं यह सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। किसने कहा? हिमालय ने कहा। बोला कोई नहीं जाएगा, सबको बुला दिया। कहते हैं वहाँ जो गंगा जी जहाँ से निकली हैं वहाँ पे आज से नहीं अभी से कोई नहीं जाएगा। उस जगह को मैं प्रतिबंधित कर रहा हूँ। अगर कोई जाता है तो वो समझ लो मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो वो दुष्ट है और उस दुष्ट को मैं स्वयं दंड दूंगा और विशेष दंड दूंगा। दंड तो दूंगा लेकिन वो दंड विशेष रहेगा, वो इतना आसान दंड नहीं रहेगा। मुने इस प्रकार समस्त ग्रहों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो। इति अध्याय 11वां। इस प्रकार से 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल मैं 12वां अध्याय आपको सुनाऊंगा। ठीक है, तो ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव।